कहते हैं महाराज श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति महारानी, आप तो भगवान के श्री चरणों का ध्यान कीजिए, क्योंकि आप तो ऐसी डोर है जो दिखाई नहीं देती, परंतु आपकी डोर से बंधे हुए भगवान नीच गृहेष्वपि, वो तो नीचों के घर में भी चले जाते हैं, वो किसी का घर नहीं देखते। कहते महाराज जिनका घर अच्छा हो, साफ सुथरा हो, ब्राह्मणों जैसी व्यवस्था हो, भगवान कहते वो नीच का ही घर क्यों ना हो, मैं तो उसके घर में भी चला जाता हूँ। भगवान कहते हैं भक्ति की डोर से बंधे हुए भगवान राम भीलनी की कुटिया पर पहुंचे, जूठे भेर खाए। जब भीलनी ने कहा प्रभु अधम 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 मुझसे मोरी जाती, 3 बार अधम शब्द कहा है रामायण कि प्रभु मेरी तो अधम, उससे भी अधम, नीच से भी नीच, उससे भी परम नीच मेरी जो है जाति है, मैं तो आपको परछाई भी नहीं दे सकती अपनी। जब ऐसा समय था, भगवान कहते हैं भक्ति एक नाता, मैं तो एक भक्ति का ही नाता जानता हूँ। नवदा भक्ति का ज्ञान भगवान ने दिया, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर दिया। प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा वो प्रसंगा। ये प्रथम भक्ति कौन सी है? पहली भक्ति कहते हैं संतों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जिनको कथा सुनने में आनंद आता हो, वो भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट क्या? तीसरी भक्ति गुरु पद सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। गुरु अगर गालियां भी निकाल रहे हैं, दुत्कार भी रहे हैं, तो भी उसकी सेवा, क्योंकि संसार में कहते हैं माता पिता और गुरु की सेवा ये बड़ी कठिन है। सास ससुर और पति की सेवा ये भी सबसे कठिन है। तो कहते हैं महाराज भजन से भी ज्यादा कठिन क्या बताया कि हरि माला तेरा भजना कठिन है। क्या जी? उसमें अंधे पहरे कहते माता पिता और गुरु की सेवा, इन तीनों की सेवा कठिन है। हरि माला तो दूर है महाराज, इनकी सेवा ही सबसे बड़ी हरि माला है। और दूसरी कहते सास ससुर और पति की सेवा, इनकी सेवा भी बहुत कठिन है। सास ससुर और पति की सेवा तब कहा कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति बड़ी कठिन है। और चौथी कहते हैं चौथी भक्ति है मम गुण गण करहि कपट तजी क्या। कहते हैं कपट जो है त्याग कर मेरी भक्ति हो सकती है। जेड़ा ये मन में बैठे है ना भी ऐसी भाई फलाने की गाना नहीं सुनना, फलाने का भजन नहीं सुनना, वो ऐसा कहता बाबा जी के ऐसी वचन नहीं सुनने, वो ऐसा कहता। क्यों जी? कई बंदे होंगे भगवान की कथा में जाने से पहले ही अब गुणों की वर्षा लगा देंगे। महाराज सप्ताह करने वाला है, मुझे क्या सप्ताह सुननी है? कहता है वो नहीं, कहता है वो तो छोड़ दो। कहता अगर दुश्मन भी कथा सुना रहे आए, मन को भी अच्छा नहीं लगता, परंतु वो राम की भक्ति कह रहा है, राम से जोड़ रहा है, तो उसकी भी कथा सुननी चाहिए। कपट तजी त्याग कहते हैं ये कपट रहित होकर जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा द्वेष ये सब जो है त्याग कर भगवान की भक्ति सुनो। राम जैसी भक्ति, राम की भक्ति सबसे ज्यादा हनुमान जी करते हैं।
जहां मर्जी राम नाम का कीर्तन मिल जाए वहीं डट जाते हैं। देखते थे बाद में भी कौन कर रहे हैं, क्यों जी। रामायण में कई राक्षसों का वर्णन आया जिन्होंने राम राम की भक्ति करी। संजीवनी बूटी लेने गए, वहां पर भी एक राक्षस बैठा था, वो भी क्या कर रहा है, राम राम बड़ी जोर से बोल रहा था। तो कहते हैं महाराज, जिन्होंने तो गुरु की शरण में रहकर भक्ति सीखी होती है वो तो अच्छा गान करते हैं, क्यों जी। जिन्होंने कहते हैं महाराज सुनी सुनाई भक्ति करे भी हुंदी, उनके मंत्र देख लो कह जाते, भगवान भी तांडव करने लग जाते हैं मंत्र। परंतु कहते हैं महाराज आसुरी स्वभाव में हरि भक्ति नहीं होती, और हनुमान जी जानते पहचान लेते भी ये राम का भक्त नहीं है, ऐसा दुआ ही काम है। कहता जो भाव से हो वो भगवान है, जो भाव से परे होकर राम राम है वो भगवान नहीं है, क्यों जी। मन में तो ये था कि हनुमान जी ने रोकना किसी न किसी बहाने से, संजीवनी बूटी लेने गए ना राम हनुमान जी, तो उन्होंने रोकना था किसी न किसी तरीके से। तो क्या करने लगा वो राक्षस वहां जो बैठा था, वो राम राम जोर जोर से बोलने लग गया। परंतु हनुमान जी ने 1 मिनट में बचान लिया भी ये था कोई मूर्ख है जड़ा राम राम जप रहा, मेरे राम जी का नाम ऐसे नहीं जपया जाता कहते, क्योंकि जब तक मन में भाव नहीं तब तक भगवान प्रसन्न नहीं। और कहते हैं वो बाहर जो जोर जोर से बोलता है उसको पहले ही पहचान लेता है बंदा भी, महाराज ये तो पाखंडी कर रहे हैं, बस दिखाने वास्ते भक्ति हो रही है। तो कहते हैं हनुमान जी ने उसी समय पकड़। तो कहते हैं चौथी भक्ति मम गुण गण करहु कपट तजी गान, और पांचवी भक्ति कैसी है, कहता है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु करे मां, निरत निरंतर सज्जन धरे। कहते पांचवी भक्ति मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, जो वेदों ने प्रकाशित किए मंत्र हैं अगर उनमें पूर्ण विश्वास है तो कहते हैं वो काम करते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो किसी के भी घर में पाठ कर लो वो फलीभूत नहीं होगा। जब तक हमारे मन में ये चिंता हो गई, भाव ये पैदा हो गया कि भाई यजमान तो मोटा तकड़ा है, सानू कहता भी मैं पैसे नहीं दे सकता, तो मन में हमारे भी भाव पैदा हो गया किस चीज का, क्योंकि ये भाव उसका नहीं है, ये भाव किस चीज का है, ये भाव उसकी कमाई का है। अच्छी कमाई और बुरी कमाई का भाव उसी समय बैठ जाता है। जिसके घर में जाते हैं ना, जिसका अन्न पानी खाते हैं जैसा, वैसा ही भाव जागृत हो जाता है। किसी ने लालच गल पैसा कमाया हुआ होता ना तो ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ भी लालच हो जाता, क्योंकि अन्न पानी तो उसी का खाना 5-4 दिन भाई। कहते हैं महाराज अन्न में दोष नहीं है, पर वो किस तरीके से बनाया गया है, खाया गया है, उसमें दोष आ जाते हैं। अगर लड़ लड़ के ही रोटियां पकाइया में तो जिन्हें खानी है उन्हें भी लड़ना ही है। अगर राम राम करते हुए भोजन पकाया है तो जो खाएगा वो भी राम का हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखा कभी जिंदगी में, गुरुद्वारे में रोटियां बनती हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हरि नाम, हरिद्वार हरिपुर चले जाओ महाराज, जितने भी भांडे मंजने वाले बूटा नु पालिश करने वाले भी है, क्यों जी, सब वाहे गुरु वाहे गुरु, जो भोजन पका रहे हैं वो भी वाहे गुरु भगवान का नाम। तो जितने भी खाते हैं वो सब के सब जो है भगवान में ही हो जाते हैं, क्यों जी। तो कहते हैं महाराज अन्न पकाने वाले में दोष होते हैं, अन्न में दोष नहीं। अन्न किस स्वभाव से आया है उसमें दोष है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो कहते हैं मंत्र जाप इसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर मंत्र में पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भाव पूर्ण भक्ति है तो एकदम से फल देता है। और कहते हैं ये वेदों ने जो गाया है उस विधि से अगर कोई कर्म होता है तो उसमें साक्षात नारायण हमारा काम करते हैं। और छठी भक्ति कैसी है, कहता छठ दम शील विरति बहु कर्म।
और निरत निरंतर सज्जन धर्म। कहते हैं छेवी भक्ति सज्जनों के, जिसने भगवान को पकड़ रखा है, ब्राह्मण संतों ने, सदगुरुओं ने, उसके चरणों की सेवा करनी शुरू कर दी। यही सज्जन धर्म है। खुद नहीं कर सकते कुछ पूजा पाठ, तो पंडित जी ने मोड़ी बन के कहते हैं पंडित जी तुसी कर दो पाठ। तो कहता है पाठ भी उसी का भलीभूत होगा जिससे विश्वास परिपूर्ण होगा। तो कहते हैं विश्वास जरूरी है। और सातवीं सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति कैसी है? कहता है महाराज मुझे साथ में सम मोही जग, ये सारा जग जो है मेरे समान मानना, और कहता मुझसे भी ज्यादा किन पर विश्वास करना? संतों पर, मुझसे भी ज्यादा। ये सोच लेना कि भगवान है नहीं अंदर। अगर बाबा जी ने कहते भी जाओ यहाँ से लौट जाओ, कहते दर्शन हो गए तो हो गए, कहते वो नहीं करना कि भाई जब तक बुरकी पोड़े ना आते मुंह नहीं पाई, जब तक भोग लगना ही नहीं। क्यों जी? अगर किसी संत ब्राह्मण ने कहा कि भाव से भगवान भोग लगाते हैं, भाव से ही लगाते हैं। भक्तों का भाव जैसा होता है वैसे भोग लगा लेते हैं। थाली आगे रख दो, कहते महाराज 3 कर्म हमेशा ही पर्दे में रखे गए। क्या कहते हैं? भोजन, भजन और नारी, ये तीनों पर्दे के अधिकारी। अब तीनों में पर्दा नहीं रहा, है पर्दा? कलयुग की दशा ही ऐसी होगी, तीनों में पर्दा नहीं रहा। क्यों जी? पहला है, कहते हैं भोजन जो है हमेशा ऐसी जगह बैठकर करना चाहिए जहां दूसरे की दृष्टि ना पड़े। अगर रसोई में बैठ के भोजन करे करते थे साहब, क्यों नहीं? क्योंकि जे कोई बाहर से आ भी गया तो क्या होता, गेस्ट रूम में नहीं जाऊंगा अगला, तो कहूंगा पंडित जी कितने है भाई, कोई गल नहीं, आ रही है रोटी खा रहे हैं। रसोई में बैठ के खाते रोटी नहीं, क्यों खाते थे? क्योंकि हर कोई रसोई में नहीं जाता है, जानता कि रिश्तेदार आंदे ही पहले रसोई देखता। तो कहते महाराज वो कहा जाएगा, अंदर कमरे में बैठ जाए, कोई बात नहीं बैठ जाए, भोजन पर्दे में। कहते क्योंकि दृष्टि किसकी कैसी है, वो भोजन पड़ते ही विष भी बन जाती है। तो कहते हैं भजन, कहते वो भी ओले में बैठ के करना चाहिए, लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। जो ज्यादा भजन है वो अंदर अपने आराम से, जो कोई आए ना कोई जाए, ऐसी जगह भगवान से लो लगानी चाहिए, ऐसे में भगवान के दर्शन करने चाहिए। और नारी, नारी कहते हैं ये पर्दे में ही जो है रहनी चाहिए। जो घूंघट निकालते थे ना बड़े बड़े पहले, वो पर्दा इसीलिए था महाराज कि पति के अलावा किसी की कुदृष्टि जो है हमारी पत्नी पर नहीं पड़नी चाहिए। जो पहले अंग्रेजों का टाइम था तो डबल डबल ट्रिपल कुंडली कर देते, क्योंकि अगर कहते हैं रूपवान राजा महारानियां होती थी तो उनके ऊपर जो है आक्रमण ज्यादा होते थे, इसीलिए किसी को भी दिखाया नहीं जाता था मुख। और पर्दे के अधिकारी थे। ये कपड़ा जो है महाराज हमारा तन ढकने के लिए है, ना कि प्रदर्शन करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए। क्यों जी? सर्वलोक लज्जा निवारणे मई पाप दिते तुभ्यम वाससी प्रतिगृहीता। जो भगवान को हम वस्त्र चढ़ाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि सभी लोगों की लज्जा को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, अपनी लज्जा को, अपनी लाज बचाने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। महाराज प्रभु आपको भी जो है कोई नजर ना लगा दे, इसलिए आपको वस्त्र दे रहे हैं, पर वो भी खत्म हो गया महाराज। सब लोग लज्जा जाती रही, भोजन सबके सामने होना शुरू हो गया, और भजन तो महाराज सबके सामने ही है। कहते माला गढ़ में ही पालनी है, दिखावा में बहुत करना। तो कहते हैं तीनों ही पर्दे से उठ गए, भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। तो भगवान कहते हैं कि महाराज अब भजन कैसा होना चाहिए? कहता है मेरे से भी ज्यादा भजन में, संतों में विश्वास होना चाहिए, सातवीं भक्ति। क्योंकि बेलनी ने क्या किया महाराज, अपने मतंग गुरु की
बात को ही अपने पास रखा और कहते वहीं उसी झोपड़ी में बैठी रही कि मेरे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हर रोज फूल बरसाती है, हर रोज रास्ता सवारती है। और कहते हैं आठवीं भक्ति, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा पर दोषा। कहता है दूसरे में तो सपने में भी दोष नहीं देखने, ये आठवीं भक्ति है। और जो मिल गया, जो मिल गया महाराज उसी में संतोष। आठवां जथा लाभ, कहते हैं जथा लाभ में संतोष, जहां जो मिल गया उसमें संतोष है। क्यों जी? दूसरे के घर मकान देखकर अपना मन नहीं दुखी करना। जो अपने घर में नमक है तो उसी के साथ खा के राम गुण गाना। और सपने हो नहीं देखा पर दोषा, कहता है सपने में दूसरों के दोष मत देखो, दूसरे की बातें मत करो, राम चर्चा करो। नवमी भक्ति, नवमहु एक हो जिनके होई, और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हर्ष न देना। कहते हैं नवम भक्ति बड़ी सरल है, सरल स्वभाव का रहना, सरल स्वभाव का रहना, ना किसी से कोई लाभ ना किसी से कोई हानि। कोई कर्म कर रहा है तो उस धर्म कर्म में स्वयं भी जाना, ये नहीं कहना कि महाराज पंडित जी तो मैं भी है मैं करा लेते भाई सबका। क्यों जी? फिर उस जलेबे में जो है किसी के घर में जाना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। कहते नवम भक्ति बड़ा सरल है, सरल रहना बहुत कठिन है महाराज, सबसे कठिन है सरल रहना। क्यों जी? सारे काम साथे करांदा होवे परंतु जितन मुंडे दा ब्याह होवे पंडित जी बाहर ते ले आवे कोई, फिर मन में दुखी हुंदा। कहंदे महाराज लो जी सारे छोटे छोटे काम साथे कराने, जितन ब्याह आया मुंडे दा उतन पंडित जी 20 कोस ते लेके आए जाके, मैं नहीं जाना ब्याह नू। तो कहते भाव जो है सरल रखना बड़ा कठोर है। फिर उसके विवाह में जाना, उसका काम भी करा देना, कहते वो सरल स्वभाव है। ये सरल स्वभाव कहते कि जो मिलना था वो मिलेगा ही मिलेगा। जो भाव जो भगवान देना, आपके जिस दाने पर मोहर लगी हुई है वो आप नहीं खाना, कोई और नहीं खा सकता। तो कहते हैं नवम भक्ति है, कहता सरल स्वभाव। जैसे देव है महाराज भंडारे की चिंता होंगी, हुण कद्दा लग्या हुआ देखण, बाबा जी ने नहीं पूछा भंडारा किधर है फिर। तो कहते महाराज सरल स्वभाव क्या, बस कथा की थोड़ी चिंता है बेचारे, सरल स्वभाव एक ही है कि भाई भंडारा बनना चाहिए, बन रहा कोई चिंता नहीं है भाई देव। आज तेन खड़ा के भेजूंगे भाई दाल चौल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वो कहते हैं भगवान राम कहते हैं हरि भक्ति है हरि भिलनी, अगर कहते हैं नवमहु एक हूं जिन्हें के होई, कहता नौ में ते एक भी भक्ति अगर साडे अंदर आ गई तो कहते हैं महाराज नारी पुरुष से चराचर कोई, चाहे वो नारी है चाहे पुरुष है, वो सब मेरे लिए प्रिय है। नौमत एक भी आ गई। प्रथम भगवान की कथा सुननी, दूसरी कहता है रति प्रसंगा, मेरे प्रसंग सुनकर जो है प्रसन्न होना, तीसरी गुरु के चरणों में सेवा करना, चौथी भक्ति अमान कहते हैं महाराज मेरे गुणों में ही हर समय खोए रहना, दुनिया की चिंता छोड़कर मेरे साथ रहना। पांचवी भक्ति मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, और छठी कहता है किसी के साथ कोई बैर नहीं, किसी के साथ कोई कपट नहीं, सममय रहकर जो है समान रहना। और सातवीं भक्ति कहते हैं महाराज मोते संत करे अधिक ले, कहते हैं मेरे से ज्यादा संतों पर विश्वास, ब्राह्मणों पर विश्वास। जो कह दिया भाई साडे गुरु जी ने असी तो वही करना है, चाहे किसी शास्त्र में है या नहीं है, जो गुरु जी ने कह दिया असी तो वही करना है। क्यों जी? एक महाराज जट ने भी बेचारे ने गुरु मंत्र दिया गुरु जी ने, तो कहते हैं महाराज एक जट था बेचारा खेतों में लगे रहता था,
तो कहते हैं महाराज पत्नी बड़जारी अच्छी थी, वो कहने लग जाती थी घड़ी दे कहती लै तैं ही मर जाना कहता माई। तो किते भगवान दा संत महात्मा ते किसी ते नाम मंत्र ले लै कहती तेरा कल्याण हो जाऊंगा। जट कहता लै वेले है संत दा कहता उन्हां नूं क्या जरूरत है किसी दी, साडे वर्गे नूं 36 सियापे है कहता भाई जान। कहते महाराज 36 प्रकार हे भक्ति महारानी आप तो बड़ी धन्य हैं, जिनके कारण जो है भगवान नीच के घर में भी जाते हैं। आप तो उसी के चरणों का भजन करिए महाराज। और भगवान की भक्ति के लिए कहा। नारद जी विचार करते हैं कि हमको कैसे उठाया जाए, किनको? भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कथा समझ में आ रही है? कहते ना पंडित जी और पास चल जाते। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए कथा हो रही है भागवत। तो जैसे ही ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए अब क्या हुआ, वेद वेदांत कोशिष्ट गीता पाठीर मुहुर्मुहु। पहले वेद सुनाए गए, मंत्र सुनाए गए वेदों के, फिर घोष कहते हैं शंख ध्वनिया घड़ियाल बजाना, जितने भी कहते हैं हमारे जब आरती होती सब कुछ बजता है। मंदिरों में घंटियां भी बजदियां, नगाड़े भी बजते और शंख ध्वनिया होती, ये सब बजा के देख ले। गीता पाठ मोर मोर गीता जी का पाठ बार बार सुनाया, वो नहीं उठे कहते। जब नहीं उठे तो बलपूर्वक भी उठाया, बलपूर्वक भी नहीं उठे। तो नारद जी को चिंता होने लगी कि महाराज अब क्या किया जाए। हमारे पास तो जितनी चूर्ण चटनी थी दवाई थी सब दे दी महाराज, अब नहीं है और कुछ, क्या किया जाए सोच कर रहे थे। उसी समय वह आकाशवाणी हुई, हे नारद जी जिस काम में आप लगे हुए हो वो आपके ही द्वारा होगा, परंतु ये दवाई किसी संत महात्मा के पास है जो इनको उठाने वाली। कहते हैं इनको उठाने वाली दवाई कोई संत बताएंगे और फल स्वरूप। जैसे ही आकाशवाणी ने कहा महाराज कोई नाम बता दो संतों का, कुछ नहीं बताया, संत बताएंगे। कहते हैं नारद जी यत्र तत्र धरती पर घूमे फिरे और अंत में बद्री विशाल धाम में पहुंचे। अब चारों ऋषि भाइयों को बोल रही हैं, हे महाराज दुख का कारण ये है कि उस ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य कैसे उठेंगे? तो चारों ने कहा वो दवाई हमारे ही पास है, वो दवाई हमारे ही पास है। और नारद जी ने कहा कि बताओ दवाई का नाम। जैसे ही दवाई का नाम कहा श्रीमद् भागवत, भगवान की चर्चा और श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा सुनने से ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं महाराज विश्वास नहीं है दवाई पर। कहते क्यों? कहते ये तो दे आया मैं। क्यों? क्योंकि ये नारद जी के द्वारा ही तो मिली है दवाई। कब? सबसे पहले ये 4 श्लोक की भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को पढ़ाए थे। वही नारद जी ने 4 श्लोक व्यास जी को पढ़ाए और कहते हैं वही 4 श्लोक जब व्यास जी के पास पहुंचे तो कहते हैं उन्होंने इन्हें 18,000 श्लोकों में बदल दिया। अब नारद जी कहते हैं महाराज वो 4 श्लोक की भागवत तो हमने भी सुना दी। तो कहते हैं महाराज नहीं उससे कुछ नहीं होना। कहते क्यों? तो कहते हैं एक दृष्टांत दिया समझिए ऐसे कि एक आम का वृक्ष है और उसके ऊपर फल लगा हुआ है। फल खाकर आपको बड़ी आनंद आया, बड़ी तृप्ति हुई। अब कहे कि महाराज इसके फल इतने मीठे हैं, उसकी लकड़ियां भी सुंदर होनी, खाने में मीठी होनी, पत्ते भी मीठे ही होने, डंठल चबाने लग जाए, पत्ते चबाने लग जाए। कहते हैं जो स्वाद आपको उस आम के अंदर से आ रहा था, क्या वो आपको पत्ते चबाने से, डंठल चबाने से आ जाएगा? कहते नहीं महाराज। दूसरी बात कहते हैं महाराज कि दूध के अंदर जो है महाराज पहले से ही घी विद्यमान रहता है, क्यों नहीं? स्पेशल पाया जाता है।
घी को डाला तो नहीं जाता दूध के अंदर, परंतु जब उसको कहते हैं अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर ठंडा करके डालेंगे, दही जमेगा, दही बनेगा, तो उसके बाद मंथन करने के बाद माखन, फिर घी देसी बन जाएगा। तो देसी घी जो है देवानाम रसवर्धनम, देवताओं के लिए भी प्रिय हो जाता है, खाने में भी आनंद आता है, उसमें पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बन जाता है। परंतु वही कहें कि पूरी कचौरी करते करते बनाते बनाते घी खत्म हो गया और दूध डाल लो, कहते दूध से ही तो घी आया है, जो पूरी कचौरी घी में बनी वो दूध में बन जाएगी, कहते नहीं। तीसरा दृष्टांत दिया, क्षुणाम मध्यांतम शर्करा वाप्य तिष्ठति, गन्ने के अंदर पहले ही शक्कर विद्यमान है, परंतु उसको भी निकालने का अलग तरीका। अगर कोई कहे महाराज चाय बना रहे हैं, चीनी खत्म हो गई, पास में ही गन्ने का रस पड़ा है, चाय में जो है एक गिलासी रस की डाल लें तो क्या होगा, चाय फट जाएगी, परंतु उसी रस से बनी हुई चीनी से चाय नहीं फटती। क्यों? तो कहते हैं महाराज वो निचोड़ भाव, उसके बारे में बताया। जब तीसरा दृष्टांत दिया, नारद जी ने कहा मैं समझ गया महाराज, जो फल का निचोड़ है, रस का निचोड़, वृक्ष का पूरा निचोड़ है वो फल में है, जो दूध का निचोड़ है वो घी है, और जो इक्षु कहते हैं उस शक्कर गन्ने के अंदर के रस का जो निचोड़ है वो मीठा है। उसी प्रकार ये 4 श्लोक की भागवत से 18,000 श्लोकों के निचोड़ है महाराज, क्या है ये सार गर्भित कथा कही गई है, ये सब शास्त्रों का निचोड़ है महाराज, भागवत कथा। समझ गए? कहते हैं महाराज कब की जाए, कहाँ की जाए? कहते हैं भगवान की चर्चा के लिए विचार नहीं करनी चाहिए, भगवान की चर्चा के लिए, भगवान के कामों के लिए विचार नहीं करने चाहिए, वो काम जब हो गया तो ही भगवान घर में आ गए, जब टाल दिया तो भगवान घर से नाराज होकर चले गए। सत्यनारायण की कथा भी कई साल बाद होती, कहते उसका अगर एक बारी कथा टालती ना तो देख लियो कभी प्रैक्टिकल करके, सत्यनारायण कथा कराने का टाइम ही नहीं मिलना थानू, साल भर 6 महीने, 6 महीने तक नु कभी पंडित जी का टाइम नहीं होना, कभी थोड़े का टाइम नहीं होना। तो कहते भगवान का कर्म जब निमंत्रण ब्राह्मण को मिल चुका है तो उसे टालना नहीं चाहिए हद तक, ज्यादा ही मजबूरी पड़ गई तो टाल दो, वरना टालना नहीं चाहिए, कहते महाराज भगवान के कर्मों को शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए। और कहते हैं महाराज फिर इस चर्चा में भी ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, चारों भाइयों से कहा करो महाराज चर्चा कहाँ करेंगे, कहते बद्री विशाल धाम में कोई नहीं आता, बहुत बिरले लोग जाते थे उस समय, बर्फ पड़ी रहती है वहां। और ये कथा कहाँ की जाएगी, अब गंगा द्वार, कहते हैं गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है, ये गंगा का दरवाजा हरिद्वार, हरि का दरवाजा है भगवान वैकुंठ का। अभी तो कहते मरने के बाद कहते और नहीं था हट यही गिराया है गंगा जी में, क्यों? हरिद्वार जाने से क्या होगा, क्योंकि हम नहीं गए कभी हरिद्वार में, तो हमारे ये शरीर के अस्थि पिंजरे ही हरि भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। क्यों जी? जिसके दरवाजे पर डेरा डाल के बैठ के वो एक नजर तो डाल ही देंगे। क्यों जी? किसी बड़े अफसर गल काम होवे और गल ना करता होवे अफसर, क्या करना, कहते रोज उदे दरवाजे पर बैठ जाना जाके, अंदर बाहर जाते आते एक दिन तक पूछूंगा भाई क्या काम है दिनों, क्यों बैठे मेरे दरवाजे पर? कहते उसी लिए हमारे भी अस्थियां हरिद्वार में पहुंचाने का यही कर्म है कि और नहीं तो भगवान के दरवाजे पर तो पहुंचूंगे, वहीं से मोक्ष हो जाएगा। और फल स्वरूप अब इसमें भी एक क्रम देखिए महाराज, कहते हैं कथा हरिद्वार में हो रही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ पड़े हैं, वृंदावन की भूमि, वृंदावन में और हरिद्वार में कितना फर्क है, कहते हैं क्यों जी, कितनी दूरी है अब वृंदावन से हरिद्वार? तो कहते हैं महाराज जिन्हों बीमारी है ਉਹਦਾ हर उथे बड़े, कहते महाराज वृंदावन दे विच, और जहां दवाई देने वाले डॉक्टर कितने बैठ गए, कहते हरिद्वार में। तो कुछ लोगों का हमसे भी प्रश्न होता है पंडित जी अगर पाठ असी घर करवा लिए तो ज्यादा फल है, मंदिर में करवा लिए ज्यादा फल है,
या किसी गौशाला में करवा लिए उससे क्या फल है? क्यों जी? फल तो भाव में है महाराज, हम तो यही कहते हैं। जहां मर्जी करवा लो भगवान नाम का संकीर्तन, वहीं आपका कल्याण कर देगा। और कहते हैं हरिद्वार में सप्ताह होने लगी, और कहते हैं कल्याण किसका करना है? भक्ति ज्ञान वैराग्य का, जो वृंदावन में बैठ गए। और वहीं पर रेते की ढेरी लगाकर चारों ऋषि भाइयों के लिए तैयार हुआ मंच, और सबको जो है घोषणा की गई। कहते हैं महाराज कथा हो रही है भागवत महापुराण की, सब सुनने आए, सब सुनने आए। और कहते देखते ही देखते सब इकट्ठे हो गए। उसी समय मन की गति से चारों ऋषि भाई आकर वहां पहुंचे और उस मंच पर बैठे और भागवत महापुराण की कथा को कहना शुरू किया। जैसे ही कथा का महत्व ही बता रहे थे, क्यों ये भागवत करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, क्या क्या इससे मिल जाता है, किस प्रकार से सुननी चाहिए, किस प्रकार से कहनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा कल्याण हो, ऐसे कर्म करने चाहिए। इतने में ही महाराज महत्व ही अभी बता रहे थे कि तभी क्या हो गया, जिनके लिए कथा की जा रही थी वो ताता थैया करते हुए भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ, कहते हैं बीचों बीच कथा पंडाल में प्रकट हो गई। और ताता थैया करते हुए भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। आदि मुनियों ने कहा कि सबके हृदय में निवास करिए। तो भक्ति महारानी कहती है हृदय में तो कोई कमरा खाली नहीं है। क्यों जी? हृदय में तो खाली नहीं कमरा, कोई लोभ का, कोई लालच का, कोई मोह का, कोई द्वेष का, कोई ईर्ष्या। भक्ति महारानी ने जैसे ही कहा तो सनक आदि मुनियों ने कहा भक्ति महारानी आप तो भव रोग की मीठी दवाई है। वैद्य जी से जड़ी दवाई लेंदे ने शहद गल चट के खा लेंदे, वो दवाई है कहते थे। कौड़ी भी है परंतु वैद्य जी कहते थे शहद वाली भाई है ना। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦਵਾਈ ਕੋੜੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਦਣੀ पे ऊपर से चीनी ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। तो कहते महाराज आप तो भव रोग की मीठी दवाई है। जो कहते महाराज खाने में बिल्कुल शहद के समान है, परंतु वो दवाई का कमाल ये है कि वो सब शंकाएं हृदय से दूर करती है। और जिनके हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाती कहते उसके हृदय में कुछ भी नहीं रहता है, वो सारी कोठी खाली हो जाती कहती कली भक्ति महारानी ये रहती फिर। और फल स्वरूप निवसती हृदय ये श्याम श्री भक्ति रे कहा, जिनके हृदय में श्री हरि की एक भक्ति रहती है वो कहते हैं गरीब होते हुए भी धनवान है, भगवान के लिए धनवान है। इस दुनिया में भले ही वो गरीब होगा परंतु उस परमात्मा की नजर में वो सबसे अमीर है। क्यों जी? भक्त भाव का भूखा भगवान है। और कहते भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इससे पार होना है तो भगवान की भक्ति जरूरी है। और भगवान उसकी सब भक्ति मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान क्यों जी? करते नहीं है, अनपढ़ों की भी भक्ति पूर्ण करते हैं। भक्त राम जैसे जेडी महामाई उनकी कृपा गल चलती। क्यों जी? महामाई की कृपा से वो भी सत्य बोलना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कड़ी LLB की भाई। क्यों जी? लुटे चाचे ने उन्हें कड़ी LLB की कोई नहीं है, परंतु भगवान की भक्ति उनके ऊपर है, महामाई की कृपा है। तो कहते हैं वो सब सत्य बोल देते हैं। तो कहते हैं वो कोई विद्या नहीं जानते, वो कोई पढ़ाई नहीं जानते, वो भाव देखते हैं। धन्य जट ने केड़े वेद पढ़े वे कोई नहीं पढ़िया बजा, बेलड़ी ने कोई नहीं पढ़िया बजा, सब जो है भाव से जो है।
तो कहते हैं महाराज, कहते हैं वो भगवान की नजर में अमीर है और धन्य है वो जीव जो भगवान की भक्ति में निरंतर गान करता है। और कोई आ जाए गाड़ा कट के चल जावे दस तानी में कोई फर्क, जे कोई भाई हार पा के चल जावे तानी कोई फर्क, कहते हैं वही दिव्य है। और भगवान की भक्ति कहते हैं ताता थैया करते हुई भक्ति महारानी ने आनंद से 7 दिनों तक नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कल्याणार्थ कथा करी। बताओ नारद जी ने क्या पंगा पिया, बता कहते सप्ताह करवाने क्यों जी, असी अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं जो दूसरे का कल्याण करते हैं भगवान उनका कल्याण करते हैं। संतों के हृदय में तो एक ही भाव होता है कि किस प्रकार से दूसरे का दुख दूर हो जाए, ऐसे कर्म करते हैं। और बल स्वरूप उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को तोड़ने के लिए जो है भक्ति महारानी को पुष्ट करने के लिए कथा करी और महाराज पुष्टता भी हुई। भगवान स्वयं इस कथा में आए, जय घोष के नारे लगे और जय हो के घोष होने लगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। तो सबके जो है जय घोष सुनकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुष्टता हुई, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं होती और जानने की इच्छा जब परिपूर्ण हो गई तो वैराग्य अपने आप इस संसार से हो जाता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।